जी सर, जहर भी खा लिया था। हमारे भाई ने पैसा भेजा, प्रधान वरदान मिलकर शादी की है। मटकोड़ा उटकोड़ा सब कोड़े हैं। बोला था तुमको फंसरी लगा के मुआ। यही कहना चाहेंगे सर कि भक्के शादी कभी नहीं करना चाहिए। इस समय हम देवरिया जिले में उपस्थित हैं और एक प्रकरण है, बच्चे मनमानी कर बैठते हैं और जिसका खामियाजा वो तो जीवन भर भोगते ही रहते हैं, उनके माँ बाप, उनके गार्जियंस भी भोगते हैं। और उसका एक जीता जाता उदाहरण आज हमारे सामने है। एक लड़की को बहला फुसला करके कैसे क्या किस तरह से किया गया और उसका रिजल्ट आज क्या है, आज हम जानते हैं उसी के जुबानी। पूजा नाम है। क्या मामला था सर? यही मामला था ना कि हम लोग मतलब पहले से बात करते थे, तो वो बोलता था ना उसकी मम्मी दूसरी जगह शादी उसकी तय करती थी। नाम क्या था उसका? नीरज नाम था। नीरज? जी सर। और पिता का नाम? पिता के नाम दिनेश प्रसाद। पहले से कैसे उससे मुलाकात हुई? जी सर, साथ में पढ़ते थे हम लोग। एक ही विद्यालय में पढ़ती थी? नहीं, वो दूसरा क्लास से इसी रास्ते से गुजरता था। तो हम लोग बात करने लगे। विद्यालय तुम्हारा एक ही था उसका और तुम्हारा एक ही विद्यालय? नहीं सर, हम दूसरे क्लास में पढ़ते थे, वो दूसरे क्लास की बात नहीं, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं। नहीं, स्कूल की बात कर रहे हैं कि सर हम समझ रहे हैं। दूसरे स्कूल में तुम पढ़ती थी? हम दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, वो जिनबा के पास पढ़ता था। अच्छा। तो इसी रास्ते से गुजरता था, आता था जाता था, तो हम लोग संपर्क करने बात करने लगे। साल भर बात की है और उसके बाद दूसरे साल में उसकी मम्मी शादी का तय करी, तो अपनी मम्मी से तो बोला कि शादी तुम नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे। तो तुमसे बोला कि तुम उससे शादी नहीं करोगी तो मर जाएंगे? जी सर, जहर भी खा लिया था वो। अच्छा। तो बोला था नहीं, तो हम अपने बोले तो अपनी मम्मी से पूछो। तो अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी कही नहीं, उससे शादी नहीं करेंगे, हम दूसरे शादी करेंगे। तो फिर आखिर कैसे तब शादी हुई? तो सर हम लोग शिवरात्रि के मेले एक दिन भाग गए। अच्छा, वो तुमको लेकर भाग गया? हाँ, लेकर भाग गया। वहाँ पे 5 महीना हमको रखा। कहाँ पे थे तुम? पुणे थे। वो तुम्हारा खाना पीना कैसे चलता था? सर काम करके पैसा वैसा लेकर गया था। अच्छा। उसी वजह से पैसा कमी पड़ गया, तो अपने भाई के पास कॉल किए तो पैसा भिजवाया, तो रूम हमको भाड़ा दिए। उसके बाद से मेरा तबीयत खराब होने लगा। तुम अपने भाई के पास फोन की कि वो? हमने किए थे। अच्छा, तो तुम्हारे भाई ने पैसा भेजा था? हाँ, मेरे भाई ने पैसा भेजा था। जैसे 1 महीने के बाद बीत गया, पैसा से खत्म हमको पास हो गया था। तो वहाँ पे पैसा मांगे थे तो मेरा भाई दिया। पैसा तुम लेके गई थी अपने साथ में? नहीं सर, वो काम करके पैसा रखा था जुटा कर। अच्छा। तो लेकर गया, तो दरू में उनको पैसा सब दिया, सब खरीदा वर्दा। 5 महीना हम लोग रहे। उसके बाद से अपने घर लेकर आया। उसके बाद से उसकी मम्मी ने, उसके पुआ जितने गांव समाज थे, प्रधान वरदान मिलकर शादी किए हैं। उसके साथ तुम्हारे साथ शादी किया उन लोगों ने? हाँ। अच्छा। उस शादी में तुम्हारे घर के लोग भी गए थे? नहीं, मेरा घर के लोग कोई नहीं थे। मेरे बाबा की तबीयत खराब था तो सब लोग अस्पताल थे, मेरी दादी थी बस। तो वहाँ पे कोई नहीं गया था। ये हमको बोला था कि तुमको अच्छे से रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ के उसके रिश्तेदार, उसके घर के लोग और प्रधान वगैरह सब लोग मिल करके और तुम्हारी शादी किए? हाँ, हमारी शादी सब किए, सब मटकोड़ा उटकोड़ा सब कोड़े हैं। तो फिर उसके बाद आखिर ये कितने दिन तुम उसके घर रही? उसके घर रहे हम 3 महीना। 3 महीने घर रही? शादी के बाद 3 महीने घर रही? 3 महीने घर पे रहे। फिर उसके बाद से मैं पेट से हो गई, तो उसके बाद से मुझको मारने लगा। बोला कि दहेज दो, नहीं तो तुमको नहीं रखेंगे, दूसरे शादी करेंगे। तो फिर आखिर वो जो व्यक्ति था जो कह रहा था कि तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो कह रहा कि नहीं अब दहेज चाहिए? जैसे गांव में शादी वादी होता था ना, तो दहेज वेज मिलता था, तो उसकी माँ उसकी बहन बोलती थी कि उसको इतना मिला है, तुम ऐसे शादी किए हो, गरीब से ऐसे वैसे किए हो शादी। तो कितने भाई हैं सर? एक ही है। तो तुमको कैसे पता चला कि वो जहर खाया था? जी सर, ये हमारे घर ही पे खाया था। उसका चाचा उसके पापा ने आए थे तो लेकर गए। यहाँ तुम्हारे घर आकर? जी सर, एक ही नहीं 2 बार आया था। 2 बार खाकर गिर गया था, तो दवा भी हुआ था। उसके पापा उसके चाचा लेकर कोकोहाली गए हैं यहाँ से। आखिर मान लो कि जब यहाँ तक आता था और वो शादी विवाह के लिए, उसके घर के लोग तो जानते थे कि आखिर क्यों यहाँ आ रहा है? हाँ, वो जानते थे, सब जानते थे कि हम बाद उसके घर पे मम्मी से भी फोन किए थे तो गाली वाली देने लगे। उसके बाद से हम पूछे भी, मम्मी शादी हम करेंगे, हमारे घर पे बारात रात लेकर आएंगे तो हम कुछ न कुछ मम्मी से दिवा देंगे। मेरी मम्मी भी बोली थी कि तुम शादी कर लो, हम तुमको दहेज दे देंगे, कुछ न कुछ दे देंगे। लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानी, लेकर भाग गया हमको। तो फिर अब जब ये मारने लगा था तो मात्र 1 दिन झगड़ा हुआ तो तुम चली आई कि 5 दिन का? नहीं, हमको कितना दिन से मारता था। एक दिन मुआने जा रहा था, बारिश हो रहा था, मैं पेट से थी, मुआने जा रहा था, मुझको गिरा भी दिया। बोला था तुमको फंसरी लगा के मुआ देंगे, नहीं तो दहेज दो आओ अपने बाप माँ से कह को। तो हम क्या करें, रात हुआ था ना, तो हम भाग कर चले आए घर पे। तो मम्मी से आए तो बताएं सब, मम्मी पेट से तो दहेज मांग रहे हैं, सब मार रहे हैं, मुआ रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही तुमको मारता था, बोलता था दहेज के लिए, कि उसके घर के लोग भी? हाँ, मेरी 2 ननद थी और मेरी सास थी, ससुर थे। तो सब लोग दहेज मांगते थे? हाँ, सब लोग मांगते थे। अच्छा, तो दोनों नंदों की शादी नहीं हुई है? नहीं, वो दोनों नंदों बड़े हैं सब। बड़ी हैं सब, अभी शादी नहीं हुआ है उन सबों का?
तो ये सबका कहना था कि दहेज चाहिए, तो दहेज में क्या मांग रहे हैं? दहेज में ही मांग रहे, पल्सर सेली अंगूठी। अच्छा, एक पल्सर चाहिए, सेली चाहिए, अंगूठी चाहिए। हमारे भाई अभी सब छोटे छोटे हैं सर, हम कहाँ से देंगे इतना। तो फिर यहाँ जब ये बोल रही हो कि मैं यहाँ चली आई और पेट से थी, तो क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ? वो बच्चा बोला है कि हमारा नहीं है, अब बोला है कि हमारा नहीं, हम बच्चा नहीं रखेंगे, नहीं तुमको रखेंगे। नहीं तो बच्चा पैदा हुआ तुम्हारा? जी सर। क्या है, बच्ची है कि बच्चा है? लड़का है सर। लड़का है। यही बच्चा है जो अब इसका पिता कह रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है। इसमें जो भी गलती किया है, ऐसा किया है, क्या किया है, ये तुम समझ रही हो। तो क्या जो और लड़कियां हैं, उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे सर कि भग के शादी कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता था, आज वो खुद ही तुम्हें जान से मार दिया। आज खुद ही हमको मार दिया, खुद ही सर छोड़ भी दिया, ऐसा हालत में अभी सिंगल नहीं। तो इसके लिए कहीं तुमने कंप्लेन वगैरह किया? जी सर, की चौकी भी की है 17, वहाँ पे भी नहीं सुनवाई हुआ। वो भेज रहे थे बराज भी गए, वहाँ पे भी नहीं सुनवाई हुआ। तो वो बोल रहे हैं देवरिया जाओ मुकदमा लिखने जा रहे हैं सर, तो बराज सुनवाई नहीं हो रही है। हम 3-4 अली चले हैं लौट कर। तो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? सर पापा बाहर रहते हैं, मम्मी घर पे रहती हैं। तो बराज अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और ये कह रहा है कि क्या नाम है, ये लड़का हमारा नहीं है। नहीं सर, हाँ उसकी माँ उसकी पापा ने मेरे 2 ननद ने बोले हैं कि नहीं हमारा भाग का लड़का नहीं है। अच्छा, तो ये तुम तो जान रही हो कि अच्छी तरह से कि तुम्हारे जीवन में उसके अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं है? नहीं है सर। ऐसा कंफर्म हो? तो एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी भी लड़के का अगर यदि ये विवाद आ जाए कि वो लड़का किसका है, चाहे माँ कह दे कि वो हमारा नहीं है, चाहे पिता कह दे कि हमारा नहीं है, तो विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि डीएनए टेस्ट हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि वो लड़का किसका है। जी सर। ठीक है ना? इसलिए मंजूर है। तो तुम जो है इस पर जब कंफर्म हो कि वो उसी का लड़का है, तो तुम उस पर चैलेंज करती रहो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी सर। ठीक है, तुम चैलेंज करती रहो कि नहीं ये आप ही का लड़का है और डीएनए टेस्ट कराया जाए इसका। जी सर, हाँ मंजूर है। तो जब ये कहोगी फिर उनको समझ में आ जाएगा कि अब हम इनके से बच नहीं सकते हैं। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुमने किया, आज तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत किया है? जी सर, लग रहा है। उसके झांसे में, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था हमको। तो ये किस तरह से, किस कदर चिकनी चुपड़ी बातें बतियाते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए, ऐसे जो लड़के हैं, इसके बारे में कुछ अगर यदि तुम बताना चाहो तो बताओगी, तो कम से कम जो आप अब लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, तो वो तुम्हारे इस अनुभव से बच सकेंगी। इसलिए जो भी अगर जो चिकनी चुपड़ी बातें करता था कि क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रखेंगे और क्या किस तरह से मानते हैं, वो सारी बातें अगर तुम बताओ तो बाकी लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से बचेगा। क्या ऐसा बताना चाहोगी? सर यही बताना चाहेंगे कि सब झांसा में रखते हैं सर, काम निकल जाता है लात मार देते हैं सब, कहीं की नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से शादी करने पर वहां भी कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा नहीं मिला? नहीं मिला सर। और जो प्रेम कर रहा था, वो जीने मरने के लिए कर रहा था, वो अभी निरादर करना शुरू कर दिया? जी सर, वो भी इनकार कर दिया। गाली देता था, मारता था? जी सर। दादी, आप इस लड़की की कौन है? दादी है। दादी हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस मामले में? वो चाहे मानू हो के हम विदा कर दे, नहीं मानू हुई है तो हम जब करे कोई तुम करो। हाँ, हमारे घर घुरिया घर घुरिया के हमारे नातिन के लेके भाग गई ने 13 के दिन है। हम तो बूढ़ा बूढ़ी है जरा जा, नातिन उठल हमारे संग गई, घर बर्तन सब कैल अब कह के आ जा तो फोन करे मेला में से, तो नातिन हमारे गई जल चढ़ावे के। अब वजह से एक बाल धर के घींच लगी ने, घींच के लेके काजिन कहाँ भाग गई। बाद में आप लोगों ने ढूंढा होगा, खोजा होगा इसको? हितई न तई सगरी जो है कहीं पता नहीं। फोन भइल तो आप फोन कही ने जे माई आ पूजा आ राजा आ गई बालो। हम कहें काहे आ गई बालो? राजा आ गई ने तो राजा के वजह से भगा गलो, आ लड़की के लिए आया बोलो घर। तो कहे राजा जो ना जब लेकर जाए हम न जाए तो न जाये, आज चल जाये तो हम जहर खा ले वही जा करो पर 5 महीना के साथ में रहल भी बाहर एने ओने लेकर भागल बा भारी कर देना। जैसे हमारे आदमी गुजर गई ने, गुजर गई तो बताई आदमी हमारे गुजर जाई हम बारात कर जाई सवाल नहीं के तो वही भीड़ भड़ाका में टिकर में बियाह कर दिलो। पूछलो ना हमारी लड़का के ना एगो बच्चों के, हमारे 3 घर से नाती वालों से नहीं पूछलो।
जहिया बदरी घेरले रहे, आईटी में कटियारी में बिजली गिरल, तो हमारी नातिनी के मार के से बाई दिया तीनू अरजवा मार के फसरी दे दिया ना सर मुआवे खातिर के। तब ले हमारे नातिन छोड़ा के बाप बाप के भाग गई। हमारे लड़का गई ने पत्तू ही गई, एगो गाड़ी गई हो गुड़ऊ के, तो कह तरी दिनेश हो आओ आओ छठुआ तो के डलिया से मारो, चपले से मारो, वे करिए ये हल मनवा मानु फूक गरिया वाली समाधीन ए भैया गरिया वरिया भैली लड़का हमार कहल जे बनी चल तू तैनी करके चले ली, लुगा झूला सब फाड़ दिल रहन। अब लेकर जब गाड़ी पे बैठे तड़ी प्रधान हो जाके बाने, अब नहीं तो मिलजुल के कार बिगाड़ल बा का कहने गोले में एगो फाइल दिल रहे, एगो मंगलसूत्र काढ़वा लिए प्रधान अपनी हाथे करने करले के बाद अब चल गई। आ लड़का में लड़का नहीं लिया के चल आई, छुटकारा होके के रहे तो फोन भइल, उहे फोन कैली जे हेलो हेलो करी तो कहते के अरे के तो हम ही हई होली के माई तो का तो पतोहिया बेजार बिया, तो हम नहीं जानत टेढ़ बोले तो हम उनके रोक दी पतोहिया के बोले ससुराल से कोई नहीं आया? नहीं वही दिन बीमारी में ना वहाँ आप लोग लेकर के एम्बुलेंस में इसको गए? हाँ चंदौल सरसी। अच्छा तो बच्चा हुआ पैदा? हाँ बच्चा हो गई। तो 10,000 रुपया लगवनी, खोज पूछ के बच्चे की पैदाइशी में जो इसको दर्द बीमार हुआ था। हाँ। अब हमरा करे सूख गई जो दूसर दिक्कत हो जाएगा तो देवरिया जाए पड़ी, तो गरीब आदमी कहाँ से पैसा पाई, तो मन 10,000। अब आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से, चाहे जो भी पुलिस प्रशासन है उससे क्या कहना चाहेंगी? हम चाहिए जब पुलिस शासन रही तो लड़की के कुछ सेवा लड़का के ना चाहिए। हाँ ले जाकर रखें, ले जाकर रखें तो निमने भाई ना रखें तो हम शासना पर चढ़ाई ना। ठीक। यहाँ से जैसे तुमको जब मेला में तुम गई तो मेला में क्या हुआ, उसने कैसे तुमको ले गया, क्या कहा? बोला कि तुम चलो हमारे साथ, तुमको अच्छे से रखेंगे। अच्छा। तुम खुशी से रहना, तुमको अच्छे से रखेंगे, किसी को बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारे ही सुनेंगे। तो उसकी बाकले पर मैं चले गए। वो यहाँ से लेकर के फिर कुछ दिन इधर उधर रहा, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेकर चला गया? हाँ, मेरे को तबियत खराब हो गई तो काम करना नहीं जाता था। पैसा ऐसा घटा था, दवा बीरो सब, तबियत खराब हो जाता था वहाँ पर। तो पैसा ऐसा नहीं था तो मम्मी से पैसा मंगाया, उसके बाद से लेकर चले आए घर पे। घर पे की वहाँ अपने घर पे चले आए बाहर से हम। अच्छा। अपने घर पे मैंने यहाँ पे या कि अपने मम्मी पापा का? यहीं पे अपने मम्मी पापा के पास चले आए। तो मेरी मम्मी ने बोली थी कि अब तुम जाओ, हमारी बेटी छोड़ दो, जाओ तुम, हम दूसरे शादी करेंगे। बोला कि नहीं, हम दूसरे शादी नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। जैसा कि सुना इस बच्ची की आप बीती, और इससे आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसको, तो ये अपनी मत आप बताएं। और इस घटना से वे लोग जरूर सीख लें जो दूसरों के बहकावे में आकर के कुछ भी करने को तैयार है।